हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे इकोनॉमिक्स बिजनेस स्टडी अकाउंटेंसी हब नोरेट्टा ओनली कंसेप्ट राइट। अभी सुन के कुछ को बहुत से स्टूडेंट को अलग लगा होगा क्योंकि सर का ये चैनल का नाम कैसे चेंज हो गया। तो नाउ फाइनली अब मैंने इस चैनल का नाम चेंज कर दिया है। इस चैनल का नाम अब हो गया है इकोनॉमिक्स बिजनेस स्टडी अकाउंटेंसी हब नोरेट्टा ओनली कंसेप्ट। पहले हुआ करता था इकोनॉमिक्स हब नोरेट्टा ओनली कंसेप्ट। अच्छा, ये हुआ क्यों? बेसिकली मैंने सोचा था कि आपके बिजनेस स्टडी अकाउंटेंसी एंड इकोनॉमिक्स के 3 अलग चैनल बनाऊंगा, बट नाउ आई डिसाइडेड कि इसी चैनल पे तीनों बिजनेस स्टडी अकाउंटेंसी इकोनॉमिक्स की वीडियो आएगी क्लास 11th एंड 12th से रिलेटेड। तो एक पहला अपडेट आपके लिए हो गया राइट। अब दूसरा अपडेट ये है कि भाई एक प्रॉब्लम आ रही है आप लोगों के साथ कि आप डाउट कैसे क्लियर कर पाएँ। ठीक है, तब भी मैंने बोला था कि डिस्क्रिप्शन में आप लिख सकते हैं डाउट और सोशल मीडिया पे मिल सकते हैं, बट बहुत सारे लोग इससे इनको बेनिफिट नहीं मिल पा रहा। तो मैंने एक डिसीजन लिया फाइनली कि आपके लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाना राइट, जहाँ पे आप मैं ये जितने भी पढ़ा रहा हूँ आपको उनकी पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे और अपने डाउट्स को वहाँ पे क्लियर कर सकते हैं। दिस इज़ माय पर्सनल नंबर और ये मैंने बहुत सोच समझ के डिसीजन लिया है। मेरे को पता है कि व्हाट्सएप ग्रुप बहुत सारे बनते हैं जहाँ पे सिर्फ नौटंकी होती है, मस्ती होती है। तो आई मेक श्योर कि आप वो बच्चे हों जो सिर्फ सीरियसली पढ़ना चाह रहे हैं, ट्यूशन नहीं ले पा रहे हैं, बट उनको डाउट है और जेनुअनली सीखना चाह रहे हैं, वही ज्वाइन करें, मस्ती के लिए नहीं ज्वाइन करें। ठीक है, एंड दिस इज़ माय पर्सनल नंबर। मैं बहुत पहले सोच रहा था करने के लिए, बट मेरे को लगा ये वेग है, कुछ होता नहीं है इससे। बट आई थॉट कि नहीं, कुछ बच्चे हैं जेनुअनली जिनको मदद हो सकती है, तो इसलिए वो ज्वाइन करें 8383906413। दिस इज़ माय पर्सनल नंबर। वहाँ पे आप जाइए, अपना नाम बताइए और बताइए कि क्यों ज्वाइन करने आ रहे हैं। देन उसके बाद मैं एक ग्रुप में आपको ऐड कर दूंगा और वहाँ पे अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं और ये सारे के सारे नोट्स आपको अवेलेबल मिल जाएंगे जो मैं यहाँ पे पीडीएफ के फॉर्म में पढ़ा रहा हूँ। तो सेकंड अपडेट था आपके लिए, इससे आपको फ़ायदा मिलेगा होपफुली। देखते हैं कितना सक्सेसफुल रहता है ये। नाउ कम टू द टॉपिक जो हम डिस्कस कर रहे थे। तो जैसा कि हमने डिस्कस कर रहे थे नेशनल इनकम राइट। आज हम थ्योरी शुरू करने वाले हैं। होपफुली इससे पहले जितने भी मेथड हैं, जितने भी हमने वीडियो कवर कर लिए वो देख लिया होगा आपने। नहीं देखा तो आई रिक्वेस्ट कि पहले आप वो वाली सारी की सारी वीडियो देख लीजिए। आज हम शुरू करने वाले हैं जो थ्योरी। बेसिकली आपका नेशनल इनकम 60% कवर हो गया भाई, यानी 6 मार्क्स का आपका डन हो गया है जो न्यूमेरिकल पोर्शन था तीनों मेथड वाला। अब 4 मार्क्स के लिए फाइट करनी है। 40% जो है, और वो बहुत लंबा है बेसिकली, है ना, थोड़ा सा नेशनल इनकम में थ्योरी पोर्शन, तो वही हम कवर करने हैं और आज शुरू करने वाले हैं। तो हम चलेंगे भाई अब ऊपर से नीचे की तरफ। हमने ये खत्म कर लिया मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। अब शुरू करेंगे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, जो आज की वीडियो में शुरू करने वाला है और ये 2 वीडियो में आएगा, पूरा का पूरा कंप्लीट होगा। ठीक, फिर नेक्स्ट में देखेंगे थ्योरी बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, फिर थर्ड नेशनल इनकम में रिलेटेड एग्रीगेट, इनके थ्योरीज को देखेंगे राइट। और लास्ट में भी थ्योरी है राइट, मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम के अंदर भी बहुत अच्छी थ्योरी है जो एग्जाम ओरिएंटेड है, उसको भी देखेंगे। तो अब बिना टाइम वेस्ट करे शुरू कर लेते हैं आज की वीडियो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ठीक, तो आ जाओ भाई। तो सबसे पहले समझते हैं कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है। तो देखो, कहीं ना कहीं इस टॉपिक का लेना देना इनकम से है और हमें पता है कि इकोनॉमी के अंदर इनकम कैसे जनरेट होता है। इनकम जनरेट होता है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से, काम करने से। यानी लोग लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप लगाएंगे तो प्रोडक्शन करेंगे और उसके बदले उनको क्या मिलेगा? फैक्टर इनकम। यानी फैक्टर सर्विस के बदले फैक्टर इनकम मिलता है। इस तरीके से इनकम जनरेट होता है। ये बात हमने सीखी है। यस, क्या मिलता है भाई? लैंड वाले को रेंट मिलता है भाई, है ना। और जो वेजेस, जो वो होते हैं वर्कर, उनको वेजेस मिलता है। जो कैपिटल देते हैं उनको इंटरेस्ट मिलता है। जो एंटरप्रेन्योर होते हैं उनको प्रॉफिट मिलता है। तो दैट इज द कंसेप्ट ऑफ इनकम, इसी की बात हो रही है। अच्छा, ये किसकी बात हो रही है? फ्लो। फ्लो का मतलब होता है बेसिकली जैसे पानी का फ्लो होता है ना, तो ये बहता है, यानी कहीं ना कहीं आपस में घूमता रहता है राइट। तो फ्लो ऑफ इनकम। और फ्लो होता है भाई, कभी हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है, वर्टिकल भी हो सकता है, बट हमें क्या पढ़ना है? सर्कुलर फ्लो राइट। तो जब इनकम इकोनॉमी के अंदर, जब इनकम का सर्कुलेट होता है, फ्लो, सर्कुलर फ्लो में फ्लो होता है, उसको बोलते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। बहुत इजी बेसिक टर्म में राइट। अब एग्जाम ओरिएंटेड इकोनॉमिक सेंट्रिक ये कैसे सोचने में मदद करता है, इसको समझो आप पहले। तो देखो क्या होता है कि भाई इनकम तो फ्लो हो रही है, यानी इकोनॉमी के अंदर फ्लो होगा राइट। और इकोनॉमी के अंदर फ्लो हो रहा है तो किसी ना किसी चैनल के थ्रू फ्लो हो रहा होगा। मतलब ऐसे हवा में उड़ता तो नहीं रहेगा ना, किसी एक के पास जाएगा फिर दूसरे के पास जाएगा। तो भाई जैसे इनकम ये एक जगह से दूसरी जगह फ्लो होते हैं, उसको बोलते हैं सेक्टर। क्या बोलते हैं भाई? सेक्टर। और इकोनॉमी में कितने सेक्टर होते हैं? आप बहुत सारे लोग बोलेंगे 3 सेक्टर, है ना। प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टेरिसरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर। तो वो तो बेसिक था जो आप पढ़ चुके हैं। उसके अलावा भी सेक्टर्स होते हैं जो होते हैं हमारे 4 राइट। ये सेक्टर्स इकोनॉमी में पार्टिसिपेट करते हैं। वो हाउस होल्ड सेक्टर जो हम लोग हैं, कंज्यूमर। फर्म सेक्टर जो फर्म्स हैं जो बनाते हैं, प्रोडक्शन करते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर जो गवर्नमेंट सारे इकोनॉमी को चलाती है। और फॉरेन सेक्टर जो इंडिया से बाहर है, यानी आउट ऑफ द कंट्री। और उसके अलावा एक और सेक्टर नहीं होता, इसको बोलते हैं मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट, बैंक, एलआईसी राइट। जो भी आपके शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड मार्केट, इंश्योरेंस कंपनी राइट, फंडिंग कंपनी, ये सारे के सारे फाइनेंशियल मार्केट के अंदर आ जाएंगे। तो ये मिलके एक इकोनॉमी के अंदर सारे के सारे आपस में वर्क करते हैं।
ठीक है। तो किस कहानी इस तरीके से है कि मान लो कि भाई ये लड़के आपस में यहाँ पे खेल रहे हैं, उसको समझने की कोशिश करो। तीन लड़के हैं, ठीक है, चलो ये छोटा सा बन गया यहाँ पे। तीन लड़के आपस में यहाँ पे खेल रहे हैं, राइट, और ये आपस में एक बॉल को सर्कुलेट कर रहे हैं, ठीक है। इसने इसको बॉल दिया, इसने इसको बॉल दिया, राइट। तो ये बॉल जो है ना हमारे एग्जाम्पल में, ये काम कर रहा है इनकम का, ये काम कर रहा है इनकम का। और जो लोग हैं, मतलब एक बॉल ने दूसरे को दिया, दूसरे ने तीसरे को दिया, फिर ये चलता जा रहा है, सर्कुलर फ्लो में मूव हो रहा है, राइट, फ्लो हो रहा है बॉल का। तो बॉल काम कर रहा है इकोनॉमी में ये इनकम का, और ये जो लोग हैं वो काम कर रहे हैं सेक्टर का। तो इसी तरीके से एक एक भाई हाउस होल्ड के पास से पैसा जाता है फॉर्म के पास, फॉर्म से कभी गवर्नमेंट के पास, राइट। तो इसी तरीके से इकोनॉमी में पैसा इनकम सर्कुलेट करता रहता है, इसी को बोलते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, राइट। यानी कंज्यूमर ने कभी अपना खर्चा किया तो फॉर्म के पास चला गया, फॉर्म ने टैक्स दे दिया, फिर टैक्स ने गवर्नमेंट ने हॉस्पिटल बना दिए, सड़कें बना दी, राइट। इसी तरीके से काम करता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि हमने लिखा है यहाँ पे टू सेक्टर इकोनॉमी। कहने का मतलब जो ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम होगा हम इसको पढ़ेंगे सिर्फ टू सेक्टर इकोनॉमी में। सर टू सेक्टर में क्यों, थ्री और फोर में क्यों नहीं? बिल्कुल भाई, टू सेक्टर इकोनॉमी में इसलिए क्योंकि आपके सिंपल और सिलेबस में यही है, यानी सिंपल इकोनॉमी इसका मतलब होता है टू सेक्टर इकोनॉमी। अच्छा ठीक है सर, समझ आ गया, टू सेक्टर इकोनॉमी हमारे सिलेबस में यही पढ़ना है। वो कौन से टू सेक्टर? यस भाई, टू सेक्टर हैं ये दोनों, हाउस होल्ड सेक्टर एंड फॉर्म सेक्टर। यानी हमें देखना है कि हाउस होल्ड सेक्टर और फॉर्म सेक्टर में कैसे इनकम फ्लो होता है। बात समझ आ गई? यानी सर्कुल हाउस होल्ड से फॉर्म के पास, फॉर्म से हाउस होल्ड के पास कैसे इनकम जनरेट होती है और कैसे सर्कुलेट होता है, इसी को हमें पढ़ना है। तो ये तो मैंने बिल्कुल बेसिक बातें बता दी, अब आ जाओ काम की बातों पे, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल समझ लेना, डायग्राम समझ लेना, सारी बातें आराम से समझ आ जाएगी। तो भाई हमने क्या मान लिया कि इकोनॉमी में दो ही सेक्टर है, हाउस होल्ड यानी हम लोग कंज्यूमर लोग, और दूसरे सेक्टर है फॉर्म्स यानी प्रोड्यूसर्स लोग। देखो हाउस होल्ड के पास तो कुछ है नहीं सिवाय इन चार चीज़ों के, फैक्टर सर्विस के। किसी के पास लैंड है, किसी के पास लेबर है, किसी के पास कैपिटल है, किसी के पास एंटरप्रेन्योर है। तो ये सारे के सारे लेके जाएंगे अपनी फैक्टर सर्विस कहाँ पे? फॉर्म के पास, प्रोडक्शन हाउस के पास। तो उनको उनको फॉर्म हाउस को चाहिए ना, क्योंकि उनका काम है प्रोडक्शन करना, और प्रोडक्शन करने के लिए फैक्टर सर्विस चाहिए। ठीक है भाई, तो फैक्टर सर्विस वो ले लेंगे और क्या करेंगे, प्रोडक्शन का काम शुरू कर देंगे। और जो अगर ये फैक्टर सर्विस दे रहे हैं हाउस होल्ड, तो फॉर्म उसके बदले क्या देंगे भाई इनको? फैक्टर पेमेंट, राइट, यानी रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। बात समझ आ रही है? बिल्कुल। अब यहाँ से भाई इनके पास पैसा आ गया हाउस होल्ड वाले के पास, अब इन पैसा लेके क्या करें? अचार थोड़ी ना डालेंगे भाई, खाना पीना खाना होता है, बेसिक नीड्स होती है, तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करेंगे। किस पे करेंगे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर? गुड्स एंड सर्विसेज को। और किसको पे करेंगे? ये फॉर्म ही तो बना रही है, तो फॉर्म को पे कर दिया, और फॉर्म उधर से इसके बदले क्या दे देंगे भाई? गुड्स एंड सर्विसेज। ये खर्चा करेंगे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, यहाँ इनको गुड्स एंड सर्विसेज मिलेगा। और ये सर्कल चलता रहता चलता रहता चलता रहता, इसी को बोलते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। बात समझ आई कि नहीं? ये डायग्राम समझ लो, सारी बातें क्लियर हो जाएगी आराम से। इस डायग्राम को ध्यान रखना और बनाना है। अब आ जाओ भाई डेफिनेशन पे। डेफिनेशन है बिल्कुल इजी, जो मैंने कहानी बनाई वही है डेफिनेशन, ये एग्जाम में लिखनी है। मीनिंग ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है? तो देखो, इट रेफर्स टू साइकिल ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम इन अ प्रोडक्शन प्रोसेस। पहला क्या है? इट रेफर्स टू अ साइकिल ऑफ जनरेशन। ये एक साइकिल होती है जो जनरेट करती है इनकम को इन अ प्रोडक्शन प्रोसेस। बात समझ आ रही है क्या? राइट। उसके बाद इट डिस्ट्रीब्यूशन अमॉन्ग द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। और उसके बाद जनरेट हो गया इनकम, उसके बाद वो डिस्ट्रीब्यूट कर देता है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के बीच में, यानी लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर के बीच में। एंड फाइनली इट्स सर्कुलेशन फ्रॉम हाउस होल्ड टू फॉर्म। अब पैसा पहुंच गया हाउस होल्ड के पास, अब हाउस होल्ड क्या करेगा? सर्कुलेट करेगा टू द फॉर्म ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करेगा किस पे? ऑन गुड्स एंड सर्विसेज पे, जो बनाते हैं, प्रोड्यूस बाय देम। किसके द्वारा? जो बनाए जाते हैं फॉर्म के द्वारा। बात समझ आई? ये वाली कहानी मैंने यहाँ पे अच्छे से लिख दी, होपफुली आपको इसकी मीनिंग समझ आ गई होगी। ठीक है भाई, आगे बढ़ लेते हैं। तो इनके तीन फेजेस होते हैं, ये देख लो, एग्जाम में इस तरीके से भी पूछा आ सकता है, या इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हो। तीन फेजेस का क्या मतलब है भाई? ये तीन तरीके से डिफाइंड हो सकते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। पहला फेज आप खुद सोच के देखो, जो डायग्राम अभी बनाया उसमें तीन फेज क्या होते हैं? पहला प्रोडक्शन फेज होता है, यानी हाउस होल्ड जाता है फॉर्म के पास प्रोडक्शन करने के लिए, राइट। यहाँ पे एक प्रोसेस चलती है जिसको बोलते हैं जनरेशन ऑफ इनकम। यहाँ इनकम जनरेट नहीं होती, ध्यान रखेंगे। जनरेशन ऑफ इनकम का मतलब होता है इनकम जनरेट होने का प्रोसेस चल रहा है। ये क्या हुआ? ये या तो प्रोडक्शन फेज बोल दो या जनरेशन ऑफ इनकम, दोनों का एक ही बात है, इनके दो अलग अलग नाम है, यानी एग्जाम में दोनों में से कोई भी आपको देखने को मिल सकता है। सेकंड, इनकम फेज। यहाँ पे इनकम मिलती है लोगों को, हाउस होल्ड गया फॉर्म के पास, काम किया, वहां से इनकम मिला, इसलिए इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। यहाँ जनरेट हो रही है, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ठीक है। तीसरा, फिर इनकम मिल गई लोगों को, हाउस होल्ड को, तो वो खर्चा करेंगे, एक्सपेंडिचर फेज है ये, इसको बोलते हैं डिस्पोजिशन ऑफ इनकम। इसका मतलब है कि डिस्पोज करते हैं अपनी इनकम को, यानी खर्चा करते हैं अपनी इनकम को गुड्स एंड सर्विसेज पे जो प्रोड्यूस करते हैं फॉर्म। तो इन तीन फेजेस को भी ध्यान रखेंगे। ये जो इधर लिखे हुए हैं ये बेसिक, इसका दूसरा नाम है इधर जो ब्रैकेट में लिखे हुए हैं। तो दीज आर द थ्री फेजेस
इसको ध्यान में रखेंगे भाई, किसी भी तरीके से एमसीक्यू के टाइम में या 3 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछ सकता है कि फेजेस एक्सप्लेन करो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के। अब आ जाओ आगे। ये एक फुल फ्लेज मैंने आपके लिए क्वेश्चन बनाया कि अगर 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता तो इस किस तरीके से लिखेंगे इसको पूरा, ठीक है। और ये 1 मार्क्स 3 मार्क्स सब में कवर हो जाता है आपका। तो अगर क्वेश्चन नॉर्मली आ रहा है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन 2 सेक्टर इकोनॉमी या सिंपल इकोनॉमी या कुछ नहीं भी बोल रहा है तब भी आपको यही करना है, क्योंकि आपके सिलेबस में ही 2 सेक्टर इकोनॉमी है। तो सबसे पहले डेफिनेशन लिखेंगे, क्लियर, जो हमने डिस्कस कर लिया। फिर लिखेंगे भाई अजम्पशन। बेसिकली अजम्पशन का मतलब होता है कुछ चीज़ों को कांस्टेंट मान लेना एक मॉडल को अच्छे से समझने के लिए, उसको प्रूव करने के लिए, राइट। तो हम कुछ चीज़ों को मानेंगे, देखो क्या मानेंगे समझो यहाँ पे। अभी जो ये कहानी सुनी थी कि मान लो कि हाउस होल्ड यहाँ से गया फॉर्म के पास, काम करा और यहाँ से ये इनकम लेके आ रहा है 100 रुपये, राइट। तो ऐसा होता है क्या रियल लाइफ में कि 100 के 100 खर्च कर देते हैं हम? नहीं, 20 रुपये बचाते भी तो है सेविंग करने के लिए। बट हम क्या मान के चल रहे हैं कि भैया सेविंग वेविंग कुछ नहीं है, नो सेविंग, जीरो। तो ये क्या होता है, ये अजम्पशन करना होता है, मान लेना होता है, ठीक है। अब ऐसा होता है कि फॉर्म और हाउस होल्ड ही है 2 सेक्टर, और भी तो सेक्टर है, गवर्नमेंट की बात ही नहीं कर रहा है यहाँ पे, फाइनेंशियल मार्केट की बात ही नहीं कर रहा। ऐसा रियल इकोनॉमी में होता है क्या? नहीं होता है। बट ये अजम्पशन मान ली जाती है ताकि हम चीज़ों को एक लेवल तक समझें, फिर जैसे आप हायर स्टडी में जाएंगे ये अजम्पशन रिलीफ हो जाती है, राइट। तो अजम्पशन को समझो अभी जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट, देयर आर ओनली 2 सेक्टर इन द इकोनॉमी, हम मान के चल रहे हैं ओनली 2 सेक्टर है। कौन से भाई? हाउस होल्ड एंड फॉर्म। सेकंड क्या है? देयर इज नो सेविंग, कोई सेविंग नहीं है, जितना कमाया उतना खर्चा कर दिया, आमदनी जितनी हुई उतना ही खर्चा कर दिया, कोई घर में नहीं बचाया भाई, ठीक है। थर्ड, हाउस होल्ड सप्लाई फैक्टर सर्विसेज, हाउस होल्ड सिर्फ फैक्टर सर्विसेज सप्लाई कर रहा है और वो किसको दे रहा है? ओनली फॉर्म्स, और फॉर्म्स हायर किसको कर रही है? ओनली हाउस होल्ड को, राइट। एच का मतलब है हाउस होल्ड, ठीक है। फोर्थ देख लो, फोर्थ लास्ट अजम्पशन क्या है कि फॉर्म्स प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज, फॉर्म खाली गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करिए और सेल देयर आउटपुट्स टू ओनली हाउस होल्ड सेक्टर, और सिर्फ हाउस होल्ड सेक्टर को दे रही है, गवर्नमेंट को नहीं दे रही है, कुछ भी नहीं दे रही, राइट। और लास्ट 6 मार्क्स में क्या करना भाई? आपको डायग्राम बनाना है जो हमने डिस्कस कर लिया विद एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन वही देना है कि कैसे मनी जनरेट होती है, इनकम जनरेट होती है, डिस्ट्रीब्यूट होती है और फिर एक्सपेंडिचर हो जाता है, राइट। सो या दैट इज इट, इतना ही रखते हैं इस वीडियो के लिए। होपफुली आपको सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम अच्छे से समझ आ गया होगा। हमने बहुत डिटेल में डिस्कस कर दिया, राइट। मे बी 4 मार्क्स 6 मार्क्स का आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, बहुत सारे इसके थ्योरी के नेशनल इनकम में बहुत सारे थ्योरी है, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो इसी से रिलेटेड है जो टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो है, तो उसको जरूर देखना, पूरा सर्कुलर फ्लो ऑफ आपका क्लियर हो जाएगा। तो इतना ही रखते हैं इस वीडियो में। होप आपको आज की वीडियो अच्छे से समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट डे, गॉड ब्लेस यू ऑल।